मेरा अपना व्यक्तिगत ये विचार है, अगर मैं राजनेता होता, अगर होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई विचार मेरे मन में कभी आया नहीं, अगर होता गलती से, तो दिनेश शर्मा के साथ मैं बैठता, क्या बाबू को नहीं बैठालता। 6 लाख लोगों का मसला है, राजनीतिक नेतृत्व कहां है? सुलोचना के साथ मैं बैठता, दिनेश जी के साथ मैं बैठता और निर्णय मैं करता। ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है। वो कल्याण सिंह जी का पौत्र कहां है? वो कहा सीन में नहीं, वो सीन में नहीं। ओपी सिंह जी, उसका, अरे रुको भाई, उसका आता ही पता नहीं, मास्टरों को नहीं पता कि मंत्री कहां है। इतना बड़ा बवाल हो गया उसके डिपार्टमेंट में, संदीप के, मंत्री का पता ही नहीं, मंत्री को खुद ही नहीं पता वो कहां है बेचारे। ये बाबुओं को करने का निर्णय नहीं था। एक मिनट भाई, ये बाबुओं का विषय नहीं था, बाबू इनपुट दे सकते थे, लेकिन ये निर्णय घोषणा होनी चाहिए थी राजनीतिक कंठ से, तो उसका मैसेज अलग होता है। जो सत्य आज मनोज जी समझ गए, वो सत्य कल देर शाम तक कंचन वर्मा क्यों नहीं समझ पा रही थी? वो कम पढ़ी लिखी थी, क्यों नहीं समझ पा रही थी? आज ही सुबह 12:40 पर मनोज जी समझ गए और कल शाम 7:40 तक कंचन वर्मा नहीं समझ पा रही। दिनेश जी गलत तो नहीं कह रहा? सही है। ये कौन सा जादू मंत्र है यार, मैं समझ ही नहीं पा रहा। और मंत्री कहां है? लोकतंत्र में हम सरकार किस लिए चुनते हैं? दिनेश जी, हम वोट देकर सरकार चुनते हैं कि हमारे कष्ट के समय में राजनीतिक नेतृत्व तो आगे आएगा? नहीं, मुझे मंत्री की भूमिका नहीं दिखाई दी, आपको दिखाई दी क्या दिनेश जी? यही विषय नहीं है, और भी कई विषय हैं। जब माननीय मंत्री के पास जाया जाता है तो जो हमारा पूर्व कानून रहा 33 वर्ष का, उस प्रकार द्वारा लिया गया हो या किसी के द्वारा लिया गया हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया और उनके निर्देश पर यह निर्णय। ओपी सिंह जी आ रहे हैं जी। दिनेश जी, माननीय मंत्री जी को ही इसमें आना चाहिए, हमको बुला करके बात करनी चाहिए थी। जो आप कह रहे हैं, लोकतंत्र तो यही कहता है कि माननीय मंत्री जी विभाग के मुखिया हैं, उनको ही इस पर निर्णय लेना चाहिए। और जनता के बीच से चुन करके आते हैं, तो वहां पर अतरौली में जनता विद्यालय किन मार्गों पर स्थित हैं, ये ब्यूरोक्रेसी आईएएस से अच्छा तो माननीय मंत्री जानते हैं, क्योंकि उनका पूरा परिवार ग्रामीण अंचल से आता है। तो शिक्षकों की दिक्कतें उनसे ज्यादा कौन जान सकता है? तो उनको करना चाहिए था, लेकिन सरकार उनकी है, उनका सिस्टम है। अब वो चाहे मुख्य सचिव महोदय से करवाएं, चाहे वो खुद करें। हमारा जो दर्द है, उस दर्द को सुना जाए, पीड़ा की जाए। ठीक दिनेश जी, ठीक है। और इस कमेटी जो आज बनी है, जी, मैं कमेटी मात्र से इसलिए नहीं मतलब संतुष्ट हो सकता आसानी से, क्योंकि 18 में भी मैंने आंदोलन किया था पुरानी पेंशन को लेकर के, और एक टॉप ब्यूरोक्रेट की कमेटी बनी थी, मैं भी उसका मेंबर था, और 6-7 महीने वो कमेटी चली। और कमेटी चलने के बाद एक प्रस्ताव बना, प्रस्ताव ले जाया गया उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। यूपी गवर्नमेंट में आज आपके चैनल पर बैठ कहता हूं कि यूपी गवर्नमेंट पुरानी पेंशन देने को एग्री थी, लेकिन ऊपर से हरी झंडी नहीं मिली और वो वापस आ गया प्रस्ताव, और हम लोगों को हड़ताल में जाना पड़ा। एक हमारा संगठन जो हड़ताल में गया सरकार के खिलाफ, और हाई कोर्ट ने कहा, लखनऊ बेंच ने कहा कि इन स्ट्राइकर के खिलाफ एक्शन लेकर के हमको अवगत कराएं। लेकिन इलाहाबाद बेंच ने कहा कि नहीं, पहले हम इनको सुनेंगे, इनकी सुनेंगे। तो हमने वो स्थिति, वो अनुभव मेरे पास कमेटियों का है, शिक्षा मित्र कमेटियों का है। इसलिए जब मैं आज उठा हूं, लेकिन मैं माननीय मुख्य सचिव साहब को साधुवाद देता हूं कि बड़ी गंभीरता से, क्योंकि विभाग के अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने जो वार्ता हुई उसको मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षकों के साथ खड़े होकर के उन्होंने शिक्षकों की बातों को सुना, और एक मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो मांगे हैं हमारी, इन मांगों के इतर हम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आप ये डिजिटाइजेशन। और पहली बात, दूसरी बात यह कि शिक्षकों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। महानिदेशक महोदय मौजूद थी, मैंने उनके सामने कहा कि इनसे शुरुआत होकर नीचे एसडीआई तक, कार्यालय तक जाए, तब इसका आकलन हो गुणदोष का कि ये पद्धति सही है, उसके बाद शिक्षकों पर विचार किया जाए। लेकिन सचिव महोदय ने एक बड़े अधिकारी का परिचय दिया और बहुत शानदार बात उनकी रही, आश्वासन हमको दिया है कि नहीं, इस पर वार्ता होगी। जी, वह संवाद होते ही रहना चाहिए। सुलोचना जी, ये सवाल उठाया क्या किसी शिक्षक
प्रतिनिधि ने वहाँ चीफ सेक्रेटरी के सामने कि इतना बड़ा निर्णय जो 6 लाख लोगों की जीवनचर्या को प्रभावित करता है सीधे सीधे, उसको लागू करने से पहले, उसका आदेश जारी करने से पहले कम से कम 6000 अध्यापकों से तो चर्चा हो जाती। 6 लाख के लिए जो कानून बन रहा है उसमें 6000 से तो चर्चा, 6000 नहीं 600 से तो हो जाती। नहीं, ये बात उठी कि नहीं? जी सर, कल शाम को जब महानिदेशक महोदया के स्तर पर जब बैठक बुलाई गई थी, तो उस समय इस बात को मैं अपनी तरफ से रखी थी कि जो ये बैठक अभी लग रही है, इस बैठक को जब ये योजना लागू करनी थी उससे पहले संगठन को बैठाना चाहिए था, क्योंकि संगठन का जो प्रतिनिधि मंडल होता है वो परिषद का सदस्य होता है, और परिषद में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो संगठन के सदस्य को बैठाकर ही निर्णय लिया जाता है। तो शायद ये बैठक नहीं हुई थी। समस्या यहीं पर है ओपी सिंह जी, ये बैठक इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये अधिकारी इतना नुकसान करवा देते हैं कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। आप उस वक्त कह रहे थे कि फैसला कोई करे उससे क्या फर्क, नहीं फर्क पड़ता है मित्र। बाबू को चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव में ओपी सिंह को जाना है। जनता तो आपका कुर्ता फाड़ेगी ना मित्र। एटा में, अलीगढ़ में तो संदीप को कैंपेन करनी है ना, अपने लिए भी, अपने पिताजी के लिए भी। तो वहां तो मास्टर उनको घेरेगा, नहीं घेरेगा ओपी सिंह जी। कंचन वर्मा तो जाएंगे नहीं वहां चुनाव लड़ने। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है, और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अगर राजनीतिक नेतृत्व तो इतने बड़े अवसरों पर भी नहीं आ सकता फ्रंट पे, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कार्य समिति की बैठक में कि बैक फुट पे नहीं फ्रंट फुट पर खेलो। ओपी सिंह जी, अगर मंत्री इतने बड़े विषय पर भी अपने विभाग के नहीं आ सकता कि उसके विभाग के 100 आउट ऑफ 100 टीचर्स हड़ताल पर, मंत्री मिसिंग है, यह कार्यप्रणाली ठीक नहीं लग रही ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मंत्री को इसमें आगे आना चाहिए था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और शिक्षक प्रतिनिधिमंडल से उनको बात भी करनी चाहिए थी। और जो आपने पहले एक बात कही थी उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ कि जिन अधिकारियों ने डिजिटल हाजिरी का निर्णय लिया उनको पहले शिक्षक प्रतिनिधिमंडल से बात करके ही एक कदम, जो बात अब करने जा रहे हैं कि शिक्षक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करेंगे और कमेटी बनी होगी, वो पहले ही कर लेना चाहिए था। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, और उनके कड़े निर्देश के बाद तत्काल रूप से ये कदम उठाया गया है कि मुख्य सचिव आपसे वार्ता करके इस पर कदम उठाए और शिक्षकों की जो मांगे हैं उस पर विचार करें, और सहानुभूति पूर्वक इसको तत्काल इसको रोका जाए, तब तक जब तक की जो कमेटी बनी है वो शिक्षक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करके वो संतुष्ट नहीं होते हैं, उनकी सहमति नहीं बनती है, तब तक ये लागू नहीं जी। ठीक ओपी सिंह जी, लेकिन मैं विजय राठी जी के पास चलूं? ठीक है ओपी भाई, आता हूं। सवाल है, मैं आपके साथ हूं जी। मैं विजय राठी के पास चलूं, उससे पहले एक बात और कह दूं। मैंने लट्टू होता है ना, उसको भी इतनी तेज घूमते नहीं देखा जितना तेजी से नौकरशाह घूम जाता है। ये तो लट्टू का भी एडवांस वर्जन है। कल तक कहा जा रहा था, एक ऑडियो आया था मेरे पास दिनेश जी, कोई मैडम फोन पर बोल रही थी, बोली उल्टा लटका दूंगी, उल्टा अगर 50 मास्टरों को लेके लैपटॉप लेके नहीं आए और हाजिरी नहीं लगवाई। क्या? फिर मैं बताती हूं। कहा जा रहा था डीएम भी जाएंगे, कप्तान भी जाएंगे, हर स्कूल में छापा मारो और मास्टर का फोन चेक करो और उसको बिल्कुल लांछित अपमानित करके इतना हड़का दो कि तुरंत हाजिरी डिजिटल लगे और तनख्वाह काट लो। हमने खबरें चलाई। आज सब कह रहे पूर्ण मानवीयता, संवेदना, उदारता, अध्यापक का सम्मान। लग रहा 5 सितंबर आज ही आ गया। कल तक मास्टर नहीं था, कल तक अध्यापक नहीं था।
कल तक उसकी ड्यूटी कांवड़ यात्रा में लग रही। चलो कांवड़ यात्रा तो ठीक है ओपी भाई, समस्या बड़ी गंभीर है। विद्यालय में शौचालय की जिम्मेदारी भी टीचर की है। दिनेश जी गलत कहूं टोक देना। बिल्कुल सही। इसलिए आदमी अध्यापक बना है। राजनीतिक नेतृत्व को, डायरेक्टर जनरल को बुला पूछना चाहिए कि ये क्या तमाशा है, अध्यापक शौचालय साफ कर रहा है, नहीं पूछना चाहिए। और अगर नहीं पूछना है तो फिर चीजें ठीक नहीं। कंचन वर्मा नाम हो या कुछ नाम हो, आचार संहिता लगती है, सारे अधिकारी मुक्त हो जाते। ओपी सिंह साहब, आप और हम तो पत्रकार रहे, आपसे अच्छा कौन जानेगा? क्या फोन नहीं उठाते फिर वो नेता का, ये जान लीजिए क्या। और अगर सरकार जा रही हो तो नंबर ही डिलीट कर देते, कहते आने वाले एक नंबर जोड़ो भैया। दिनेश जी भी इतनी सरकारों को देख चुके, इतने मुख्यमंत्रियों के साथ उलझ चुके हैं, जानते हैं। अधिकारी का कोई नुकसान नहीं, नुकसान सरकार का होता है, राजनीतिक दल का होता है। इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं, क्या यह बेहतर नहीं होता कि कोई राजनीतिक व्यक्ति खड़ा होकर कहता प्रदेश के किसी भी विद्यालय में शौचालय के लिए अलग से व्यक्ति रखा जाएगा, अध्यापक इस काम को नहीं करेंगे। जय जय हो जाती है आपकी 6 लाख लोगों में। आपको ऐसे सुझाव भी कोई नहीं देता। ऐसे सुझाव देते हैं कि आप अभी 33 जीते, ये 13 में कैसे कन्वर्ट हो जाए, 33 अगली बार 13 रहे, ऐसा सुझाव दे जाते हैं अधिकारी आपको। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना। विजय राठी जी, मैं कोई सरकार रही हो, मुझे आपकी सरकार के समय में भी एक धरना और एक हड़ताल याद है, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी की हड़ताल थी। अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, तनातनी बिल्कुल अधिकारी बीच में आन मौज ले रहे थे। तब भी मैंने थोड़ी सी भूमिका निभाई थी और ये समझाने की कोशिश की थी सत्ता को कि नहीं, ये कर्मचारी आपके हैं, इनके साथ आप संवाद करिए, अधिकारियों को हटाइए, अधिकारी अलग प्ले कर रहे हैं। और जिस दिन मुख्यमंत्री बैठे थे उसी दिन हड़ताल खत्म हो गई थी। ये ऐसा क्यों होता है कि अधिकारियों पर डिपेंडेंसी हो जाती है राजनीतिक लोगों की, विजय राठी जी? और जब वो भैंस पानी में चली जाती है तब समझ में आता है। राठी जी देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो या आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, एक आध किस्सा कोई आप बता सकते हैं, लेकिन चूंकि आप बहुत अनुभवी पत्रकार, एक आध नहीं भैया, 16 लाख लोगों की हड़ताल थी। ओपी सिंह जी भी इस बात को भलीभांति जानते हैं, और आप भी। अगर सारी सरकारों को हम देखें तो शिक्षकों को जितने अधिकार मिले, और ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जो शिक्षक नेता थे ओम प्रकाश शर्मा जी, चूंकि हमारे शहर के थे, हमें कई बार उनसे सुनने को मिला, जब हमने पूछा कि कौन सा नेता ऐसा है जो शिक्षकों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहा, तो उन्होंने एक नाम बताया था, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री भी थे, हम लोग हाथ पकड़ करके शिक्षकों के लिए उनसे काम करा लेते थे, चाहे वो छुट्टी हो, चाहे वो जितने ज्यादातर अधिकार हो, वो समाजवादी सरकार में इन्हें मिले, और जो सम्मान मिला वो किसी सरकार में नहीं मिला। अभी ओपी सिंह जी बोल रहे थे, आज मुझे